साल 2023 का अक्टूबर महीना था। ठंडी हवाओं के साथ हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। पूरा माहौल अजीब सा सन्नाटा फैला रहा था। दिल्ली से सटे एक छोटे से कस्बे रामगढ़ में रहने वाला अंशुल अपने कुछ दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर निकलने वाला था। दोस्तों के नाम थे राहुल, नेहा, आदित्य और पूजा। ये लोग पहली बार रामगढ़ से 300 किलोमीटर दूर एक प्राचीन हिल स्टेशन कालाघाट घूमने जा रहे थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाले कई लोग वापस कभी नहीं लौटे। बस स्टैंड पर अजीब माहौल। रात के 10 बज चुके थे। अंशुल और उसके दोस्त रामगढ़ बस स्टैंड पर खड़े अपनी बस का इंतजार कर रहे थे। चारों ओर घना कोहरा छा चुका था। अचानक दूर से धुंध के बीच से एक पुरानी सी लाल रंग की बस प्रकट हुई। उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कालाघाट स्पेशल, रात 10:30। बस की हेडलाइट्स जल बुझ रही थी और उसके पिछले शीशों पर जैसे किसी के पंजों के निशान उकेरे हुए थे। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और ड्राइवर ने इशारे से सबको चढ़ने को कहा। ड्राइवर का चेहरा अजीब सा पीला पड़ा हुआ था और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। नेहा ने डरते हुए कहा, अंशुल, ये बस कुछ अजीब नहीं लग रही। अंशुल बोला, अरे नेहा, तुम भी ना, बस पुरानी होगी, हमें क्या फर्क पड़ता है, जल्दी चढ़ो। सब दोस्त बस में चढ़ गए। अंदर बहुत कम लोग थे। कुछ बुजुर्ग, एक बुर्का पहने महिला और 2 आदमी जो लगातार खिड़की से बाहर देख रहे थे। बस के अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज हर किसी के पास से गुजर रही हो। रहस्यमय यात्री। जैसे ही बस ने सफर शुरू किया, अंधेरा और गहरा होता गया। बाहर सड़क पर न तो कोई गाड़ी थी और न कोई रोशनी। सिर्फ बस के टायरों की घरघराहट और इंजन की घर्र घर्र आवाज सुनाई दे रही। थोड़ी देर बाद अचानक लाइट्स झपकने लगी और पूरी बस में अजीब सी बदबू फैलने लगी। पूजा ने आदित्य से कहा, ये कैसी बदबू है? लग रहा है जैसे किसी ने सड़ी हुई चीज रख दी। राहुल ने खिड़की खोलने की कोशिश की, मगर खिड़की जैसे जाम हो चुकी थी। खिड़कियों के शीशे पर धुंध जम चुकी थी। तभी अंशुल की नजर सामने बैठे एक बूढ़े आदमी पर गई। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सीधे अंशुल को घूरे जा रही थी। अंशुल ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो बूढ़ा आदमी अचानक मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि अंशुल का पूरा बदन सिहर गया। बूढ़े के मुंह से सड़ांध जैसी बदबू निकल रही थी और उसके दांत काले हो चुके थे। के अंदर पहला हादसा। करीब 1 घंटे का सफर हो चुका था। बस घने जंगल के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। तभी अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने गाड़ी बंद कर दी और बड़बड़ाने लगा, अब यह रास्ता आगे नहीं जाता, पर रास्ता तो यही है। नेहा ने डरते हुए कहा, हम किस रास्ते पर आ गए हैं? ये कोई हाईवे तो नहीं लगता। तभी बस की लाइट पूरी तरह चली गई और बस में एकदम सन्नाटा पसर गया। तभी पीछे से एक चीख सुनाई दी, बचाओ! सबने मुड़कर देखा। पीछे की सीट पर बैठे बुर्का पहने महिला का सिर सीट पर पड़ा था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। पूजा घबरा गई, ये क्या हो रहा है अंशुल? हम यहाँ से निकलें। ड्राइवर ने तब भी कुछ नहीं कहा, बस अपनी सीट पर बैठा खामोशी से सड़क को घूर रहा था। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। रहस्यमयी आवाजें। तभी बस के अंदर किसी बच्चे की हंसी गूंजने लगी, ही 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 ही। किसी बच्चे का चेहरा खिड़की के शीशे पर उभर आया। लेकिन ये कैसे हो सकता था? बस तो जंगल के बीच थी, जहां कोई घर या बच्चा दूर दूर तक नहीं था। अंशुल ने आवाज लगाई, कौन है वहां? तभी अचानक बस का दरवाजा अपने आप खुल गया और ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर घुस आया। अब बस की हर सीट पर एक एक परछाई बैठी नजर आ रही। वे सभी धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई प्रेत लीला हो रही हो। अंत में अभी तो ये शुरुआत थी। सफर अभी लंबा था, कालाघाट अभी दूर था और मौत बस के हर कोने में अपने पांव पसार चुकी थी। बस में भयानक सन्नाटा था। ठंडी हवा हर किसी की हड्डियों में घुस रही थी। चारों दोस्तों के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। बाहर का जंगल और भी गहरा होता जा रहा था। अंशुल ने ड्राइवर से चिल्लाकर कहा, अरे भाई, बस रोकी क्यों है? हमें यहाँ से निकालो। लेकिन ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखें अब काले धुएं जैसी हो चुकी थीं, मानो उसकी आत्मा किसी और के कब्जे में हो। नेहा ने धीरे से फुसफुसाया, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें इस बस से उतर जाना चाहिए। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। तभी सीट के पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल ने मुड़कर देखा, वह वही बूढ़ा आदमी था जिसके दांत काले थे, लेकिन अब उसका चेहरा और विकृत हो चुका था। आंखें पूरी तरह सफेद, जीभ बाहर लटकती हुई। उसकी धीमी मगर खौफनाक आवाज गूंजी, तुम सब यहाँ से नहीं जा सकते, अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। बस के अंदर की परछाइयां। अब बस की हर सीट पर काले साए दिखाई देने लगे। वो साए धीरे धीरे खड़े होकर बस के गलियारे में घूमने लगे। उनके पैरों की आहट नहीं थी। बस में बस एक ठंडी सरसराती हवा चल रही थी। आदित्य कांपते हुए बोला, ये सब असली हैं? ये लोग हैं भी या भूत? तभी एक परछाई ने पूजा के कंधे पर हाथ रखा। पूजा जोर से चीख उठी, हटो! फिर उसने बस की सारी लाइटें बंद कर दी। पूरा अंधेरा। चारों ओर सिर्फ परछाइयों की खिसखिसाहट और सरसराहट गूंजने लगी। तभी नेहा की चीख गूंजी, अंशुल, ये कोई मेरे पीछे है। अंशुल ने जेब से मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैशलाइट जलाई। उस रोशनी में सबने देखा कि नेहा के पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफेद गाउन में, बिखरे हुए लंबे बाल, खून से सना चेहरा।
वो लड़की धीमे से फुसफुसाई, तुम क्यों आए हो मेरे इलाके में? मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था। नेहा बेहोश होकर गिर पड़ी। बस का इतिहास। तभी बूढ़े आदमी की आत्मा ने रहस्य से पर्दा हटाया। उसने खामोशी से बोलना शुरू किया, ये बस हर साल शिकार खोजती है। आज से 15 साल पहले इसी बस में एक हादसा हुआ था। बस खाई में गिर गई थी। उसमें बैठे सभी यात्री मारे गए। उनकी आत्माएं आज भी इसी बस में फंसी हैं। जो भी इसमें चढ़ता है उसका अंत तय। पूजा कांपती हुई बोली, तो हम कैसे बचें? कोई रास्ता नहीं है क्या? बस का इतिहास। तभी बूढ़े आदमी की आत्मा ने रहस्य से पर्दा हटाया। उसने खामोशी से बोलना शुरू किया, ये बस हर साल शिकार खोजती है। आज से 15 साल पहले इसी बस में एक हादसा हुआ था। बस खाई में गिर गई थी। उसमें बैठे सभी यात्री मारे गए। उनकी आत्माएं आज भी इसी बस में फंसी हैं। जो भी इसमें चढ़ता है उसका अंत तय है। पूजा कांपती हुई बोली, तो हम कैसे बचें? कोई रास्ता नहीं है क्या? बूढ़ा आदमी बोला, केवल वही बच सकता है जो सूरज उगने से पहले बस से निकल जाए, नहीं तो तुम भी इस बस का हिस्सा बन जाओगे। बस की गहराइयों में फंसते दोस्त। पूरी बस अब किसी जीवित भूतिया प्राणी की तरह कांपने लगी। बस का फर्श धीरे धीरे पिघलने लगा और नीचे अंधेरे में खाई दिखाई देने लगी। राहुल फिसलकर लगभग गिर ही पड़ा था कि अंशुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। आदित्य ने जल्दी से नेहा को होश में लाने की कोशिश की। जल्दी करो, सूरज निकलने में बस कुछ घंटे बाकी हैं, अंशुल चिल्लाया। पर तभी अचानक बस के पिछले हिस्से से खून के छींटे उड़ने लगे। काले साए चीखते हुए उनकी ओर बढ़ने लगे। पूरी बस अब जिंदा नरक बन चुकी थी। फर्श पिघल रहा था। ठंडी रहस्यमयी धुंध हर तरफ फैल चुकी थी और चारों ओर काले साए घूम रहे थे। अंशुल ने नेहा को होश में लाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। नेहा, उठो, हमें अभी निकलना है वरना हम सब यहाँ हमेशा के लिए फंस जाएंगे। नेहा ने कांपती हुई आंखें खोली। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। तभी अचानक एक जोर का झटका लगा। बस हवा में ऊपर उठने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। पूजा घबराकर बोली, ये बस उड़ कैसे रही है? राहुल बुरी तरह कांपता हुआ बोला, ये अब कोई आम बस नहीं रही, ये तो एक प्रेत यात्रा बन चुकी है। ड्राइवर का असली रूप। अब ड्राइवर का असली चेहरा सामने आने लगा। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों में गहराता हुआ अंधकार उतर आया। त्वचा भाप बनकर उड़ने लगी और वहां बस एक धुआंधार आकृति रह गई। ड्राइवर की आवाज गूंजी, तुम सब अब यहाँ से बच नहीं सकते, यह तुम्हारी अंतिम यात्रा है। पीछे की ओर धुएं में बाकी मरे हुए यात्रियों की आत्माएं भी प्रकट हो गईं। उनके चेहरे फीके, आंखें गड्ढों में धंसी हुई और होठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। एक महिला आत्मा धीमे स्वर में बोली, हम भी बचना चाहते थे लेकिन यह बस हमें निगल गई, अब तुम भी यहीं रहोगे। असली शक्ति का जागरण। अब डर के बीच अंशुल को अपने दादा की कही बात याद आई। डर से लड़ो तो डर हार जाता है, भीतर का साहस ही असली अस्त्र है। अंशुल ने जेब से भगवान शिव का लॉकेट निकाला, दादा की दी हुई आखिरी निशानी। जैसे ही लॉकेट की चमक फैली, आत्माएं एक क्षण के लिए पीछे हट गई। ड्राइवर की आत्मा गुस्से से चिल्लाई, नहीं, यह शक्ति यहाँ नहीं चलेगी। लेकिन लॉकेट की रोशनी हर तरफ फैलती जा रही थी। काले साए सिकुड़ने लगे। मौत की दौड़। ड्राइवर ने अब बस को तेजी से खाई की ओर मोड़ दिया। अगर मैं हारूंगा तो तुम सब भी मेरे साथ गिरोगे। बस अब खाई की ओर दौड़ने लगी। राहुल ने स्टीयरिंग पर पकड़ बनाने की कोशिश की, मगर ड्राइवर की धुएंधार आकृति ने उसके हाथों को जकड़ लिया। तभी पूजा ने इमरजेंसी हैच खोल दिया। कूदने का यही एक रास्ता था, आखिरी कोशिश। आदित्य बोला, अगर हम अभी नहीं कूदे तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहले पूजा कूदी, फिर आदित्य। नेहा को सहारा देकर अंशुल ने भी छलांग लगाई, पर राहुल को ड्राइवर की आत्मा ने जकड़ रखा। ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा, तू नहीं जा सकता। अंशुल ने अंतिम साहस जुटाकर अपने लॉकेट को राहुल की तरफ फेंका। लॉकेट के गिरते ही रोशनी का एक घेरा बना और ड्राइवर की आत्मा कांपने लगी। राहुल भी कूदने में सफल हो गया। बस का अंत। बस पूरी रफ्तार से खाई में समा गई। एक भयंकर गूंज जंगल में फैल गई। धीरे धीरे वातावरण फिर शांत हो गया। अभी सब खत्म नहीं हुआ। चारों दोस्त मिट्टी में लौटते हुए किसी तरह सुरक्षित बच गए। नेहा कांपते हुए बोली, शायद अब सब खत्म हो गया है। तभी दूर जंगल के गहरे सन्नाटे में फिर से वही बच्चे की हंसी गूंजी, ही। सभी के चेहरे पर फिर से डर लौट आया। अंशुल, राहुल, नेहा, पूजा और आदित्य सब किसी तरह बच तो गए थे, लेकिन उनके चेहरों पर अभी भी डर साफ दिख रहा था। उनके चारों ओर घना जंगल था। कोहरा और ठंडी हवा अब भी बह रही थी। नेहा ने कांपती आवाज में पूछा, पर वो हंसी, वो बच्चा कौन था? बस तो खत्म हो गई, लेकिन ये आवाज फिर भी कैसे? अंशुल ने गहरी सांस ली। शायद हमें अभी भी सच्चाई का पूरा पता नहीं चला है। चलते चलते उन्हें जंगल के बीच एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था और दीवारों पर पुरानी लताओं ने कब्जा कर लिया था। खंभे पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, काला घाट अनाथालय। पूजा ने हैरानी से पढ़ा, काला घाट अनाथालय? लेकिन ये तो सालों पहले बंद हो गया था। आदित्य ने कहा, मुझे याद है, दादी बताती थी कि यहाँ भयंकर आग लगी थी, जिसमें बहुत से बच्चे और स्टाफ के लोग मारे गए थे। अंशुल बोला, शायद उसी हादसे की आत्माएं आज भी भटक रही हैं। वे सब हिम्मत करके अंदर गए। भीतर पूरी तरह सन्नाटा था। सिर्फ चीलों की आवाजें और टूटे फूटे फर्नीचर की चरमराहट सुनाई दे रही थी। अचानक एक कोने में पुराने अखबार का टुकड़ा पड़ा मिला। उसमें लिखा था, कालाघाट अनाथालय में रहस्यमयी आग, 32 बच्चों और 5 स्टाफ की मौत। आग लगने का कारण अज्ञात। मरने वालों की आत्माएं कभी भी नहीं। नेहा ने कांपते हुए कहा,
तो ये सारी आत्माएं वही अनाथ बच्चे और स्टाफ के लोग हैं जो बस में भी फंसे हुए थे। एंशुल ने सिर झुकाकर कहा, अगर कोई हमारी कहानी दुनिया को बताए तो शायद हम शांति पा सकें। प्रेत मुक्ति। एंशुल ने जेब से भगवान शिव का वही लॉकेट निकाला और बच्चे की ओर बढ़ाया। जैसे ही वह लॉकेट चमका, पूरे खंडहर में उजाला फैल गया। सभी आत्माएं धीरे धीरे धुएं में बदलने लगीं और आसमान में विलीन हो गईं। बच्चे की आखिरी मुस्कान थी, धन्यवाद। फिर वह भी रोशनी में विलीन हो गया। नई सुबह। अगली सुबह सूरज की किरणों ने पूरे जंगल को छू लिया। काला घाट का शापित रहस्य अंततः समाप्त हो चुका था। चारों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हमने कर दिखाया, एंशुल बोला। अब वो बस, वो जंगल और वो अनाथालय सब शांत हो चुके थे। लेकिन सालों बाद एक नई बस रामगढ़ से कालाघाट जाने के लिए निकली। ड्राइवर की सीट पर वही शून्य में घूरती आंखें। बस के पीछे किसी ने दीवार पर लिखा, कालाघाट स्पेशल, वापसी की कोई गारंटी नहीं।